हमारे साथ आज जगत गुरु ओमकारानंदाचार्य जी जुड़ रहे हैं भक्ताल माल आश्रम में, जो कि आए हुए हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि आज नारद जयंती है और नारद जयंती पे आज हम उनसे जानेंगे कि भगवान नारद का क्या रोल है। नारद जी को पत्रकारिता में सबसे पहले पत्रकार की संज्ञा भी दी गई है। आइए आज हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि सनातन कहाँ पे है, क्या चल रहा है इस समय, और मथुरा और अयोध्या में क्या परिवर्तन हो रहा है। महाराज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सभी दर्शकों को, श्रोताओं को शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। जी महाराज जी, भगवान के अवतारों में नारद जी का एक अवतार माना जाता है, सूचना का अवतार और निष्पक्ष सूचना का अवतार। सूचना के साथ जब निष्पक्ष जुड़ता है और सत्य जुड़ता है तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, महत्व। तो नारद जी ने जितनी सूचनाएं दी निष्पक्ष, जहाँ प्रभु कृष्ण के रासलीला की सूचना भी ऋषि नारद के द्वारा ही जन जन तक पहुँचाई गई, और वहीं आप देख लें भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा नारद जी के पिता थे, इष्ट थे, भगवान थे, लेकिन निष्पक्ष सूचना को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने यह सूचना भी लक्ष्मी, सरस्वती और माँ शिवा को दी कि जा कर के देवियों आप यहाँ बैठी हो, जा कर के आप देखिए ये तीनों देवता लोग क्या कर रहे हैं। सती अनसुईया के यहाँ जा कर के और बैठ कर के उसकी गोद में हलवा खा रहे हैं। इससे बड़ा और निष्पक्ष हो क्या सकता है। कहीं भी उन्होंने पक्ष नहीं लिया है। महाराज जी, मथुरा में भक्ति का क्या माहौल है, अयोध्या में क्या, दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताइए आप। लंबे समय तक आप दोनों जगह देखिए, अयोध्या की धरती तपोभूमि है, त्याग की भूमि है, वैराग्य की भूमि है। यहाँ पर त्याग, वैराग्य आत्मा में यानी आत्मिक परिवर्तन होने के बाद कुछ संत आए, और कुछ संतों को इस धरती के स्पर्श से ही आत्मिक परिवर्तन हो गया, परम ब्रह्म स्वरूप हो गए। और वृंदावन की धरती श्रृंगार की धरती है, प्रेम की धरती है। प्रभु राम के जहाँ पर यह त्याग और तपस्या की धरती है, वहीं भगवान कृष्ण के लीला की धरती वहाँ है। दोनों में अत्यंत अंतर है। यहाँ भगवान राम आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुष हैं, और भगवान कृष्ण लीला पुरुष हैं, क्योंकि उनकी लीलाएं प्रमुख हैं। आप देख लीजिए कि खूब गोपियों से रासलीलाएं की गई, लेकिन और आज भी लोग गाते हैं कि कान्हा ने मटकी फोड़ा, कान्हा ने कलाई मरोड़ी, लेकिन यह अवध की धरती प्रभु राम के शासन में कहीं किसी ने न किसी की मटकी फोड़ी, न किसी की कलाई पकड़ी। बल्कि यहाँ तक है कि जब भगवान राम पुल बना रहे थे तो वहाँ पर रावण ने अपने कुछ कूटना लोगों को भेजा कि जाओ प्रभु राम को समझा करके वापस कर दो। रावण के 2 गुप्तचर आए और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, हम तो अयोध्या से आए हैं और आप ये जो कर रहे हैं इतना, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों पुल बनाएंगे, युद्ध होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और युद्ध का परिणाम ये भी नहीं कि विजय ही होगी, दोनों परिणाम साथ चलता है। इसलिए आप अयोध्या के राजा हैं, राजकुमार हैं, आप चाहें तो कितनी शादियां कर सकते हैं, कितनी राजकुमारियां जनकपुर से ले करके सब पलक पावड़े बिछाई हैं आपके, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्रभु राम ने कहा, अच्छा ये अवध से आए लोग ऐसा कह सकते हैं, हो नहीं सकता, उस धरती पर ऐसे विचार नहीं हो सकते। भगवान राम हनुमान जी को बुलाए, उन्होंने कहा हनुमान अयोध्या से 2 लोगों को ले आओ। हनुमान जी गए, खेतों में काम करने वाले साधारण 2 किसानों को लेकर के आए। उन्होंने पूछा, प्रभु जी हमें बुलाया गया, क्या आदेश है। बोले, देखिए अवधवासियों,
हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। उन्हें आश्चर्य हो गया कि प्रभु, हम तो आपकी प्रजा हैं, हम तो एक तिनके के समान हैं आपके, आप तो समुद्र हैं, हम तो समुद्र के किनारे एक बालू के तिनके के समान हैं, आप हमसे क्या पूछेंगे और हम क्या बताएंगे। प्रभु ने कहा कि नहीं, बताओ, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही निर्णय करेंगे। क्या है भगवान? बोले देखिए, ये दो लोग आए हैं और कहते हैं कि आप युद्ध करेंगे, एक स्त्री के लिए, एक सीता जी के लिए आप पुल बना रहे हैं, युद्ध करेंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप अयोध्या वापस जाएं, आप अयोध्या के राजा हैं, आप अनेकों जितना भी चाहेंगे उतनी रानियां आपको तैयार हैं सेवा करने के लिए। आपकी क्या राय है? दोनों सामान्य अवधवासियों की आंखें चमकने लगी। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम तो उस योग्य नहीं हैं, लेकिन अगर हमसे आप पूछते हैं तो दशानन ने केवल सीता जी का हरण नहीं किया है, वो जगत जननी का हरण किया है, वो हमारे परिवार पर हाथ डाला है, वो हमारे खून खानदान को ललकारा है, वो हमें चैलेंज दिया है, वह हमें हर प्रकार से हमारी परंपराओं को खंडित किया है, तोड़ा है, उसकी ये हिम्मत पड़ गई। तो अगर हमारी बात को आप माने, हमारा निर्णय, तो या तो लंका को दशानन सहित समुद्र में डुबा दिया जाए, या तो हम अवधवासी चुल्लू भर पानी में नाक रड़कें। हम मुंह कैसे दिखाएंगे प्रभु? तो ये अयोध्या की धरती का आप देखिए कि कितना बड़ी वीरता से, कितना अधीरता से, कितने त्याग तपस्या से भरी हुई धरती है कि भगवान ने सीता जी के लिए युद्ध किया, जबकि सारा सच था कि वो राजकुमार हैं अयोध्या के। और वृंदावन में, ठीक है, प्रभु हैं, भगवान कृष्ण हैं, नारायण के अवतार हैं, कोटि कोटि हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं सभी ग्वाल बाल सबको, लेकिन लीलाओं में देखेंगे तो बहुत अंतर है। वो धरती रसक रसीली है, वह श्रृंगार की धरती है। यहाँ के संतजन एक लंगोट पहन करके यहाँ पेड़ के नीचे तपती हुई सूरज की उस घाम और दोपहरी में सीताराम का नाम जप करते रहे हैं, और कहीं से भी आटा भी मिला तो एक टिक्कर बना के खाए हैं। 56 भोग के लिए कभी उन्होंने कहीं इधर उधर विचरण नहीं किया है। और वह भगवान कृष्ण के लीला की धरती है, वह श्रृंगार की धरती है। वह धरती जो है हर प्रकार के जितने भी प्रभु के द्वारा इस संसार में जितने भी साधन हैं, उन सारे साधनों को ज्ञान भाव में ले करके और उसका आनंद लेने की धरती है। इसलिए इस धरती उसमें अंतर है। वैसे प्रभु का जन्म स्थान दोनों है, दोनों धरती पुण्यदायी है, दोनों धरती पर मुक्ति मिल जाती है, दोनों धरती पर हमारी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सुंदर महाराज जी, दोनों डिफरेंस आपने बताया जी। एक महाराज जी मुद्दा चल रहा है मथुरा के जन्मस्थली का, उस पर कुछ कहना चाहिए? जी हाँ, अभी मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थली का जो चर्चा चल रही है, ये देश के लिए, समाज के लिए, अथवा जितने भी न्याय के पुजारी हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, और जो अपनी परंपराओं के रक्षा का समर्पण या समर्थन करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह शर्म की बात है। क्योंकि भगवान कृष्ण का वह जन्म स्थान है, और भगवान कृष्ण के भक्तों के द्वारा, हमारे हिंदू समाज के द्वारा अगर उसकी मांग की रही है तो उसकी मांग जायज़ है। और हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के लिए देख करके इससे सीख लोगों को लेना चाहिए कि अगर हम लोगों ने ठान लिया, भक्तों ने संकल्प ले लिया, तो लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रभु की जन्मभूमि है। इसलिए उसे छोड़ दें, उसे त्याग दें, वहाँ से अपने अधिकार को एकदम वापस ले लें और क्षमा भी मांग लें कि उनके पहले जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है उसके लिए क्षमा मांगें। उसका समर्थन अगर करते हैं तो अन्याय करते हैं, उसका समर्थन अगर करते हैं तो समझ लीजिए कि दोष है उनको। इस नाते राम जन्मभूमि जैसे
हमारे सभी राम भक्तों की थी, उसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि भी हमारे सभी भक्तों की है, सारे हिंदू समाज के लोगों की है, सारे प्रभु में आस्था और प्रेम रखने वाले सभी आस्थावान लोगों की वह धरती है। वह धरती तो ले करके ही हमारे भक्त रहेंगे, इसलिए अन्यथा कुछ न हो उसे छोड़ देंगे, हम यही निवेदन करते हैं। जैसे प्रथम दृष्टया राम जन्मभूमि के लिए हम लोगों ने कहा था कि उसको छोड़ दीजिए, वो हिंदुओं की है, और नहीं छोड़ा गया तो न्याय है ले लेना अपनी वस्तु। कोई छीन के लिया है तो आप उससे छीन करके भी लेंगे तो यह न्याय है, अन्याय नहीं है। इसलिए उसे शीघ्रता से वो खाली कर दें, आगे कोई कार्य भक्तों को अगला कदम न उठाना पड़े। भक्तों को कोई संदेश देना चाहेंगे? भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं। देखिए, भक्ति का प्रथम दृष्टया पहला कदम ये होता है न्याय, प्रेम, सबके प्रति सौहार्द, क्योंकि हमारा ही एक धर्म स्थल है, हमारे सनातनियों का, हिंदुओं का, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहा जाता है। हम सबका हित चाहते हैं और सनातन धर्म का अर्थ ही यही होता, तन और सना। जितने भी तनधारी जीव हैं अथवा तनधारी जीव के जीवन के उपयोग के लिए जितने, जैसे पेड़ पौधे भी, उन सब की सेवा, रक्षा, सुरक्षा और पालन करने का जो धर्म है वही सनातन धर्म है। इसलिए सभी सनातन धर्मियों को यही हम कहना चाहते हैं कि किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, सब लोग मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें। लेकिन ये भी है कि एक सीमा होनी चाहिए। अगर किसी ने अभद्रता किया, अशिष्टता किया, किसी का कुछ छीना या लिया, तो उसके लिए सभी लोग एक साथ खड़े हो करके उसका विरोध करें। छीनी हुई वस्तु को छीने हुए व्यक्ति से छीन करके और जिसकी है उसे दिलाया जाए, यह हमारा धर्म कहता है, हम सभी लोग कहते हैं। हमारे साथ महाराज जी जुड़े थे जिन्होंने लंबी बातें की। हम लोगों ने कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, सभी संतों से जुड़े मुद्दों पे बात की। इन सब विषयों पे हमने चर्चा की है और फिर आगे हम महाराज जी से जुड़ेंगे।